बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ अब्दुल गफ्फार मार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं पंजाब के आखिरी हल्का और पसमानदा हल्का में। साबिक MP सरदार मुमताज़ चांग साहब हमेशा असम्बली में इस हल्के की आवाज़ उठाते रहे। इलेक्शन मुलतवी हुए और दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि सरदार मुमताज़ चांग ने साबका दौर में क्या काम किए और इस हल्के में किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल गफ्फार साहब, जो है मैंने हमेशा, आप लोग मीडिया के लोग गवाह हैं इन चीज़ों के, जब मैं MPA था तो आवाम की आवाज़ बन के मैंने असम्बली में हमेशा आवाज़ उठाई जो भी मसाइल यहाँ थे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा तो हमें उम्मीद भी है और हम जो है काम करने का इरादा भी रखते हैं। इंशाल्लाह अगर आवाम ने हमें ये मैंडेट दिया और कामयाब किया तो इंशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, और भरपूर तरीके से हम लोगों की खिदमत करेंगे। मैंने ज़ाती हैसियत में, जैसे आपने सवाल किया, बहुत सारे काम किए मैंने जो लोगों को उनकी सहूलियात से वो उनको मिल रही है। जैसे एम्बुलेंस सर्विस सबसे मेन है, एम्बुलेंस सर्विस जो लोगों को घरों से लेके 24 घंटे अवेलेबल है हल्के के अंदर। और उसके साथ RO प्लांट हैं, मीठे पानी के कोई 12 प्लांट मैंने लगाए हैं, नहरों की पुलें हैं, लोगों के ट्रांसफार्मर हैं, कुछ सेवरेज थी, कुछ वाटर सप्लाई थी। यानी कि बेतहाशा काम। ये ज़ाती हैसियत में, जो बंदा ज़ाती हैसियत में इतना जज्बा रखता हो तो वो अवाम का अपना हक कैसे नहीं ला के दे सकता। तो इंशाल्लाह यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाकई पसमानदा, और पूरे पंजाब का सबसे अगर पसमानदा है तो ये PP 266 है। और इसमें इतने काम करने की ज़रूरत है, जैसे डेवलपमेंट हो गई, हेल्थ का निज़ाम हो गया, एजुकेशन का निज़ाम, कोई अपग्रेड स्कूल या कॉलेज कुछ भी नहीं है। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर का है, मीठे पानी पीने का मसला है, और साथ नहरी पानी का ख़ास तौर पे, कि नहरी पानी पे भी डाका पहले भी था, अब तो और ज़्यादा डाला जा रहा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हकीकी नुमाइंदे बन के ये इन मसाइल का हल करें सही तरीके से। और इंशाल्लाह मैं पूरी तरह जो है वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, और हल्के के एक एक रास्ते से, एक एक घर से, एक एक मसाइल से मैं वाकिफ़ हूँ। और मुझे अल्लाह पे यकीन है, और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी भी देगा, और मैं इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा काम करके। अच्छा सरदार साहब, आपका जो हल्का है कच्चे का हल्का इसको कहा जाता है, तो कच्चे के बेशुमार मसाइल हैं, तो आप कच्चे के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे। वहाँ पे एजुकेशन के काफ़ी मसाइल हैं, वहाँ अगर देखा जाए तो डाकू भी हैं, आप उनके साथ नबरद आजमा भी होते हैं और हमेशा असम्बली में आवाज़ भी उठाते हैं, तो वहाँ के जो मसाइल हैं उन मसाइल को आप किस नज़र से देख रहे हैं। देखिए, कच्चे के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई, लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा आवाज़ उठाई, और ऑपरेशन भी हुए, मगर हम उसका कोई हल नहीं निकला। अभी हमें दूसरा रुख अख्तियार करना चाहिए। हमें कच्चे में जो है स्कूल देने चाहिए, हस्पताल देने चाहिए। कच्चा ये नहीं है कि सिर्फ दरियाई बेल्ट कच्चा है, कच्चा इसको भी गिना जाता है जहाँ कुछ रोड भी हैं, मोटरवे भी जहाँ से गुजर रही है, इसको भी कच्चा गिना जाता है। यहाँ भी हालात ख़राब होते हैं। तो हमें वो जो ऑपरेशनों पे या बाकी जगहों पे पैसा लगता है, तो अब हम नया तरीका हुकूमत को करना चाहिए कि यहाँ पे लोगों को शऊर देना चाहिए, लोगों को तालीम देनी चाहिए, ताकि हम जो कच्चे में भी किसी गलत कामों में पड़े हुए हैं उनको भी हम राह रास्त पे ले आएं, और जो बेगुनाह किसी के ऊपर FIR हैं उनकी बेगुनाहों की FIR ख़त्म हों, ताकि उनको मज़ीद लोगों को डाकू की तरफ ना बनना देना चाहिए। और जो पुलिस के और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के कटहरे में आना चाहते हैं उनको माफ़ी भी देनी चाहिए। और जो हैं आपस में कौमियत के झगड़े हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए। अगर उनके साथ भी ये काफ़ी कच्चे के मसाइल ख़राब होते हैं, तो हमें सिर्फ पुलिस या इंतज़ामिया नहीं, बल्कि हमारा भी फ़र्ज़ है, हमें सियासतदानों का फ़र्ज़ है, उलमा का फ़र्ज़ है, तमाम यहाँ के पसमानदा लोग जो यहाँ एरिए में रहते हैं जिनको तकलीफ़ होती है, ये सब लोग अगर हम एक यकजा हो के अगर ये काम करें तो इंशाल्लाह ये कच्चे के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात की। अच्छा सर, 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। माशाल्लाह बड़े ज़ोर शोर के साथ तैयारी के साथ है, हमेशा आप तैयारी रहते हैं। तो इस दफ़ा आपका जो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सफदर खान लगारी साहब और समीउल्लाह जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी कैसा लग रहा है आपको ये माहौल? देखिए, मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा, आप का मौका मिला है तो देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीदों की जमात की एक निशानी, एक वर्षा में मिली हुई सीट है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं हारी जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है। तो हम कैसे अपनी जो हमारी मोहतरमा ने शहादत दी, हमारे शहीदों जो कारकुन हैं उन्होंने दी, ये हल्का आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। हमारी जो है वो हमें जान तो ले सकते हैं मगर ये हल्का अवाम उनको नहीं देगी। अगर ये पहले जो है अगर इलेक्शन सफदर खान लगारी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, अगर वो उसके अंदर जुर्रत होती तो वो पहले फॉर्म भरवाते या दूसरे लोग पहले फॉर्म भरवाते। अब हुकूमत को देख के और इलेक्शन लड़ने आए, इंशाल्लाह हुकूमत हो चाहे कुछ हो, हम भी हुकूमत का हिस्सा हैं। कल भी मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी मिला हूँ, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम बिल्कुल जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं या किसी जमात से हैं, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। यकसा सबके लिए माहौल होगा, कोई यहाँ पे प्रेशर, कोई पुलिस का, कोई इंतजामिया का नहीं चलेगा। ये हमें हमारी क़यादत को यकीन दहानी, हमारी क़यादत ने आगे बात की है। मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुलाकात कराई है और इंशाल्लाह अगर कोई हमें नज़र आया कि इंतजामिया हमारे साथ नाजायज़ी कर रही है, ज़बरदस्ती धौंस कर रही है, तो हम ज़रूर अपनी क़यादत को बताएंगे कि हम भी इंतजामिया उसका हुकूमत का हिस्सा हैं। तो कोई भी जीते, जिसको अवाम कबूल करे, अवाम वोट दे, अक्सरियत से जितवाए, वो इस चीज़ का हकदार है, वो खिदमत करने का। मगर अगर वो कोई धौंस धांधली या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हम हर तरह का हक रखते हैं, हर तरह का रास्ता रोक सकते हैं और हमारी जानों से गुजर के फिर ये काम कर सकते हैं। मगर हम अपनी अवाम का, अपने शहीदों का ये मैंडेट कभी भी किसी को चुराने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बात की। इन्होंने कहा कि हमेशा जो ये हल्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का रहे। अगर इस हल्के पर किसी ने डाका डालने की कोशिश की, किसी ने ज्यादती की कोशिश की, तो सरदार मुमताज़ चांद अपनी अवाम के साथ, ये अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मशहूर हल्का है और ये जो हमेशा से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, तो अवाम के साथ मिलकर ये उनका मुकाबला भी करेंगे और ज्यादती जो हुई तो उसका भी मुकाबला करेंगे। फिर होंगे आपके साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।